नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप इस सीजन सोयाबीन की खेती लगाने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच बात तो ये है, किसान सोयाबीन में खाद, दवा और बीज में हजारों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन 6-8 क्विंटल से आगे नहीं बढ़ पाता। और उसी एरिया में कुछ किसान 12 से 15 क्विंटल तक उगा लेते हैं। लेकिन आखिर फर्क कहाँ पर पड़ता है? फर्क पड़ता है तो वो है शुरुआती तैयारी में। और आज हम बात करेंगे उन 5 जरूरी बातों की जो सोयाबीन की खेती करने से पहले हर किसान को करनी चाहिए। सबसे पहले बीज का चुनाव जो है वो एकदम सही करे। किसान भाइयों, अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे बीज से ही होती है। अगर बीज की अंकुरण क्षमता जो है वो अगर कम है तो शुरुआत से ही पौधों की संख्या जो है वो काफी हद तक घट जाती है और इसका उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रमाणित और उच्च अंकुरण वाले बीज का ही चुनाव करें। अगर आप अपने पुराने बीजों का उपयोग अगर कर रहे हैं तो पहले उसका अंकुरण परीक्षण जरूर से कर ले। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, बीज का उपचार। बहुत सारे किसान जो है ये इन 2 स्टेप्स को छोड़ देते हैं और बाद में जड़ सड़न, कॉलर रॉड और शुरुआती रोगों से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। इसके साथ राइजोबियम और पीएसबी कल्चर का उपयोग जरूर से करें, ताकि पौधे को शुरुआत से ही नाइट्रोजन और फास्फोरस का लाभ मिले। याद रखिए, बीज उपचार पर खर्चा जो है वो कुछ ही रुपयों का होता है, लेकिन नुकसान जो है वो हजारों रुपए का बच जाता है। तीसरी बात, मिट्टी को सही तरीके से तैयार करना। किसान भाइयों, सिर्फ यूरिया डालने से फसल नहीं चलने वाली। सोयाबीन को अच्छे जड़ और विकास के लिए फास्फोरस और सल्फर की भी जरूरत होती है। बुआई के समय खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर से डालें। इसके साथ ही डीएबी और एनपीके का संतुलन भी जरूर से रखें। अगर आपकी मिट्टी में जो है वो अगर सल्फर की कमी है तो आपके उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। चौथी बात, सही खाद प्रबंधन। कई किसान सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाद उतना ज्यादा उत्पादन, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सोयाबीन की खेती में संतुलित पोषण जो है वो काफी जरूरी है। बुआई के समय आप खेती की जरूरत के हिसाब से बेसल डोज दो। साथ ही अगर शुरुआती बढ़वार के लिए एग्रीबेगरी सल्फर, एग्रीबेगरी जिंक और जरूरत के अनुसार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी आप उपयोग कर सकते हो। जिंक और सल्फर की कमी होने पर पत्ते जो है वो पीले पड़ने लगते हैं और फलियां भी काफी कम बनती है। पांचवी बात, खरपतवार को शुरुआत में ही रोक दीजिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल के पहले 40 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिए, सोयाबीन की आधी पैदावार खरपतवारी खा जाते हैं। एक बोनस ट्रिप जो बहुत सारे किसान अपने खेती में अपनाते हैं। अगर आप काफी ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सिर्फ एनपीके पर ही भरोसा मत रखिए। फूल आने के समय और फलियां आने के समय फसल को जरूरी पोषण तत्व देना काफी जरूरी है। इसलिए आप एग्रीबेगरी के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर और सीवुड बेस्ड ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इससे पौधे में कैसे हरियाली बनी रहती है, फूलों का झड़ना कम होता है और फलियों की संख्या जो है काफी हद तक बढ़ती है। अगर आपको मोटा मुनाफा चाहिए तो ये गलती भूल कर भी मत करना। बहुत सारे किसान जल्दबाजी में पहली बारिश में ही बुआई कर देते हैं, लेकिन अगर उसके बाद 8-10 दिन बारिश अगर नहीं हुई तो अंकुरन जो है वो काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इसलिए खेत में पर्याप्त नमी बनने के बाद ही बुआई करें। यही छोटी सी बात कई बार 2 से 3 प्रति एकड़ क्विंटल उत्पादन बढ़ा देती है। किसान भाइयों, अगर आप इस साल सोयाबीन की खेती से अच्छा मुनाफा लेना चाहते हो तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखें। अच्छा बीज, सही बीज उपचार, संतुलित पोषण और समय पर खरपतवार नियंत्रण, यही सोयाबीन खेती की सफलता की असली चाबी है। और हाँ, वैसे इस साल आप कौन सी सोयाबीन की फसल की वैरायटी लगाने वाले हो वो जरूर से बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ जरूर से शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ऐसी नई खेती की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।